हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में बैठने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये जो प्रैक्टिस सेट मतलब ये हमारा भाग 4 है और ये छत्तीसगढ़ समसामयिकी का भाग 4 है। भाग 1, 2 और 3 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ मैं। वीडियो का प्लेलिस्ट में सीधा सीजीपीएससी एग्जाम तैयारी बना दिया हूँ, वहाँ जाकर के आप सारे क्वेश्चन सीजीजी के, सामान्य अध्ययन, इंडिया जीके का सारा चीज़, आप हिस्ट्री वगैरह का एमसीक्यू बना हुआ है, उसे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्द ही शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे तो हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में प्रदेश के किस जिले को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 2021 में कह रहे हैं, तो 2021 में जो है ये आपका बालोद को जो है नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये जुलाई 2021 में किया गया था। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो पीएससी 2021 से भी क्वेश्चन उठाता है, उन्हीं क्वेश्चन में से है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का पहला अल्फांजो अमरई किस जिले में स्थित है? तो या किस जिले में है? तो अल्फांजो अमरई। अब ये अमरई क्या है तो आप सभी जानते हैं कि बगीचे में जब आम के पौधों का रोपण किया जाता है बहुत सारे, तो वो उसको अमराई कहा जाता है। मतलब बगीचा आम का होता है तो अमराई कहलाता है। और ये जो है कोंडा गांव में, अल्फांजो अमराई कोंडा गांव में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोंडा गांव जिले में, जिले के राजा गांव। तो ये जगह भी याद रखिएगा, कभी कभी जिला न देकर के जगह दे दिया जाता है एग्जाम में। अब देखिए, सबसे बड़े क्षेत्र में आम का बगीचा विकास प्रथम प्रयोग है, ये जो है प्रथम प्रयोग है प्रदेश में, ये भी याद रखना है। और ये जो प्रयोग है किस अभियान के तहत है? तो एरोमेटिक कोंडानार अभियान के तहत है। और 1000 अल्फांजो प्रजाति के आम का पौधा रोपा गया है इस बगीचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रैंकिंग अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर रहा है? देखिए, 2021 से क्वेश्चन लिया जा रहा है, अच्छे से करिएगा। 6वें स्थान पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ये पीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। तो 6वें स्थान पर है अपना राज्य छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रदेश के कल्याण सेन हैं। तो प्रदेश के कल्याण सेन जो हैं ये तबला वादक हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो ये जो है संगीत से संबंधित हैं। किससे? संगीत से। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है मयारू भौजी, याद रखिएगा आप लोग। मयारू भौजी में इन्होंने संगीत दिया था, किसने? कल्याण सेन ने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन है, देखिए, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क जगदलपुर में स्थित है, सही है। और ये जो पार्क है कुल 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, सही बात है, क्षेत्रफल में। यह देश का सबसे बड़ा दूसरा फूड पार्क होगा, ये सबसे बड़ा प्रदेश का दूसरा फूड पार्क होगा, फूड पार्क जगदलपुर में है। और जो है देश का ये सबसे बड़ा फूड पार्क होगा, ये भी सही है। यह जगदलपुर के सेमरा ग्राम में स्थित है, यह भी सही है। तो डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाले क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है ये 2020-21 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 2021 और 22 का भी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ये आपका भाग 5 में आएगा। और यहाँ हम देखते हैं 2020-21 में जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो है सर्वाधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है ये है आपका उद्योग क्षेत्र है। अब चलिए देखते हैं ये स्थिर भाव पर, देखते हैं किस भाव पर हम लोग देखने वाले हैं। स्थिर भाव पर, याद रखिएगा, स्थिर भाव पर देख रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का 17.3% योगदान था, याद रखेंगे किसमें? 2020-21 में जीएसडीपी में योगदान। और जो है आपका कृषि क्षेत्र का सॉरी, ये जो है आपका उद्योग क्षेत्र का है, 17.30% जो है ये उद्योग क्षेत्र का है। और कृषि क्षेत्र का अगर बात करें तो 10.63 कृषि क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का 17.30% है। और सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये 5.07% इसका है 2020-21 में। तो ये डेटा आपको बता दिया मैं, ये 2020-21 का डेटा था। नेक्स्ट है आपका, जीएसडीपी में वर्षवार सर्वाधिक वृद्धि दर किस वर्ष का रहा है?
जीएसडीपी में सर्वाधिक वर्षवार सर्वाधिक वृद्धि दर कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएससी में इसी तरह से, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2016-17 का जो वृद्धि दर है जीएसडीपी का, ये सर्वाधिक रहा है, और सबसे कम न्यूनतम कब रहा है तो 2020-21 में न्यूनतम रहा है, और ये है -1.77% था। और अगर हम बात करें 2016-17 की, तो 2016-17 में 12.13% था। तो सर्वाधिक वृद्धि 16-17 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और न्यूनतम वृद्धि की बात करें तो 2020-21 में कितना, 1.77%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी दर कितने रुपए की घोषणा की गई है। तो देखिए 2020-21 में मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनकी मजदूरी दर की, कितनी मजदूरी दर की घोषणा की गई थी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये जो है 193 रुपये की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाशीय बिजली से बचने हेतु किस मोबाइल ऐप का विकसित किया गया, या कौन सा मोबाइल ऐप जो है विकसित किया गया। तो देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों दामिनी का। किसका, दामिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी किस स्थान से परिचालन किया गया था। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का किस स्थान से परिचालन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा कोरबा से भिलाई। कोरबा से भिलाई, जिसका नाम था सुपर शेषनाग। क्या था, सुपर शेषनाग। अब चलिए देखते हैं, ये जो है कुल 280 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी थी इसकी, कुल दूरी कितनी थी 280 किलोमीटर। और कुल जो है कितने वजन की बात करें तो ये 16,000 टन, कितना, 16,000 टन को लेकर के ये जो है इसका परिचालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है। तो प्रदेश का मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जो है ये किस जिले में स्थित है। तो ये जो है आपका जगदलपुर में स्थित है। कहाँ पर, जगदलपुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021 का प्रमुख वाक्य क्या था। तो गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021 का प्रमुख वाक्य क्या था। हमर चिरई हमर चिन्हारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमर चिरई हमर चिन्हारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ एक चीज और देख लेते हैं इसमें, गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव, ये इसका प्रमुख वाक्य क्या था, हमर चिरई हमर चिन्हारी, ये तो आंसर है आपका। लेकिन इसमें देखते हैं कि आयोजन स्थल क्या था। तो ये आयोजन स्थल जो है नवागढ़ का नगधा गांव, नवागढ़ का नगधा गांव, और बेमेतरा। कौन सा जिला, अगर जिला पूछे आपसे तो बेमेतरा। कौन सा जिला, बेमेतरा। बेमेतरा के नवागढ़ तहसील में बेमेतरा का आयोजन किया गया था। और कुल प्रजातियों की बात करें पक्षियों की तो 143 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ मिसेज क्लासिक का खिताब 2022 किसने जीता। तो देखिए छत्तीसगढ़ मिसेज क्लासिक का खिताब जो है गीत सोन ने जीता। तो ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का पहला शिक्षा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो प्रदेश का पहला शिक्षा पार्क जो है ये पाटन में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, पाटन। ये पाटन कहाँ था है तो दुर्ग जिले का पाटन। कहाँ पर है, दुर्ग जिले का पाटन विकासखंड। कौन सा विकासखंड, पाटन विकासखंड, याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क है। अब देखिए जो सौर ऊर्जा पर आधारित होगी, किस पर, सौर ऊर्जा पर आधारित होगा, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की बात करें ये तो 5.68 एकड़, कितना, 5.68 एकड़ क्षेत्रफल में जो है ये क्या है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो प्रदेश का पहला होगा और शासकीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री होगा, ये किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो ये बस्तर जिले में स्थापित किया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा बस्तर का बुरुंगवाड़ा, कौन सा गांव है ये, बस्तर का बुरुंगवाड़ा, ये जगह भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में जगह पूछ दिया जाए तो कौन सा जगह है, बुरुंगवाड़ा। और ये जो है जिला पूछा जाए तो जिला तो आप देख ही रहे बस्तर है। कुल क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो 22,000 हेक्टेयर,
कहाँ कितना 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित किया जा रहा है। अब एक चीज़ और, इसका खासियत क्या है कि वेडिंग मशीन लगाई जाएगी यहाँ पे। क्या लगाई जाएगी? वेडिंग मशीन। इसका फायदा क्या होगा? तो जो वेडिंग मशीन होगा इसके माध्यम से कोई भी वेस्ट मटेरियल या पॉलीथीन होगा, उसको जो है मशीन में डालने से कूपन प्राप्त होगा। जो भी वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल होगा या पॉलीथीन होगा, उसको इस मशीन में, वेडिंग मशीन में डालने से वो क्या होगा? कूपन प्राप्त होगा, और जिससे दुकानों में चाय काफ़ी नाश्ता के लिए कैश कराया जा सकता है। तो अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा जो है ये स्थापित किया जा रहा है इस फैक्ट्री का। कौन से जिला में? बस्तर जिले में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। लगातार आपका प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा। एक चीज़ और बता दूं, आपको सुबह भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सुबह शाम दोनों टाइम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहूँगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।